शंकराचार्य जी आपके यहाँ आए, आप के शहर में आए, आपने गाजियाबाद विधानसभा, मुरादनगर विधानसभा, लोनी विधानसभा, साहिबाबाद विधानसभा, मोदी नगर विधानसभा, सब जगह उनका कार्यक्रम करवाया। सब जगह उनका आपने प्रोग्राम में उनका स्वागत किया। क्या कुछ कहेंगे? मैं करने वाला कौन होता हूँ भाई? बात तो यह है कि उनके पुराने बहुत से भक्त हैं और शंकराचार्य भगवान जी के जो गुरु महाराज थे, श्री स्वरूपानंद जी, पहले शंकराचार्य जी थे। उनके बहुत समय से पहले से उनके शिष्य यहाँ पर हैं और मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हैं। तो जहां जहां भी गए हैं स्वामी अभियुक्तानंद जी, वहां पर उनके जो पहले से शिष्य थे बड़े महाराज जी के, उन्होंने स्वागत किया है और पूरी सनातनी जनता ने स्वागत किया है। अच्छा, लगातार बीजेपी के कुछ लोग शंकराचार्य जी के उस पर कटाक्ष करते हैं, उनको कहते हैं राजनीति में आना चाहिए, बल्कि उन्होंने अपने हर किसी भी सभा में केवल वो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के लोग कह रहे हैं या आरएसएस के कह रहे हैं, मैं तो अभी क्लियर नहीं कह सकते कौन लोग हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ कि सनातनी भाई हैं। और ये भी मैं देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ फेसबुक पे और भी देखता हूँ, उस पे जो मैंने जो इसका अर्थ निकाला है वो ये है कि वो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और दुख इस बात का है कि हम किसको आदर्श मानते हैं? हम मानते हैं अपने, अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो जिस पार्टी के भी हैं उसके मुखिया को आदर्श मानेंगे। किसी धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमारे भगवान श्री राम जी, सनातन धर्म में हम शंकर भगवान जी को, श्री कृष्ण भगवान को, हनुमान बजरंगबली को उनका अपना आदर्श मानेंगे। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग मतलब सनातनी होते हुए जो कच्ची पक्की बात कहते हैं और कहते हैं कि भाई शंकराचार्य जी राजनीति करनी चाहिए, ये कांग्रेसी है, कांग्रेसी दलाल है, ये सपा के दलाल है, तो गंदे गंदे और भी बहुत बहुत गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे पीड़ा होती है कि कैसे सनातनी है भाई? आप सनातनी हो के सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हमारे धर्म के, उनको शंकराचार्य जी के बारे में ऐसे अपशब्द कह रहे हैं। ठीक है कि वो शंकराचार्य जी को जो पीड़ा है वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी के लिए कहते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके लिए कह रहे हैं, तो हम तो मुख्यमंत्री जी को नहीं कह सकते। मैं ठीक है सनातनी हूँ, पक्का सनातनी हूँ और शंकराचार्य भगवान जी का भक्त हूँ। उन्हीं का क्या, कोई भी हमारे यहाँ, हमारे तो परंपरा रही है, कोई भी संत आ जाए अपने शहर में, अपने गांव में, अपने घर पे, उनका सम्मान करेंगे क्योंकि हमने सनातन धर्म को जिंदा रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम लोग उनको पूज रहे हैं तो दूसरे लोग उनको अपशब्द कहें। अब हम तो योगी जी के लिए अपशब्द नहीं कह सकते। ठीक है, शंकराचार्य जी का उनका वो शंकराचार्य जी उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वे केवल जो गौ माता को राज्य माता, गौ माता को राष्ट्र माता बना सकती है, भाजपा पार्टी बना सकती है। और को तो हम देख ही रहे हैं, इतने 78-79 साल से देख रहे हैं। कांग्रेस ने गोलियां चलवाई 1966 7 नवंबर को धर्म सरोवर करपाती महाराज जी के ऊपर, जो लाखों 10 लाख से ऊपर लोग थे, उसमें आरएसएस के लोग भी थे और जनसंघी लोग थे। और जितने अभी नेता हैं भाजपा में जिनको मानते हैं आदर्श, वो सारे नेता जनसंघ के उस आंदोलन में साथ थे। तो जब तो वो गौ माता की रक्षा करने के लिए आंदोलन में थे, गोली भी खाई, लाठी भी खाई, और आज सत्ता में आने वो बदल गए। तो अब जिन्होंने वादा किया था, जिस संगठन ने संघर्ष किया था गौ माता के लिए, हम उसी से तो उम्मीद करेंगे, दूसरे से उम्मीद क्यों करेंगे? और शंकराचार्य भगवान जी की बात है या योगी जी की बात है, उनकी अपनी बात है। दोनों बड़े लोग हैं, उनके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। हम तो सनातनी हैं। हमारे लिए तो जो भी सनातनी धर्म के जो भी धर्म गुरु होंगे उनका हम सम्मान करेंगे। शंकराचार्य जी ने अपने हर मंच से आपकी तारीफ किया, आपके बारे में उन्होंने बोला है। तो ऐसे महापुरुष ऐसे नहीं, वो तो देखो तारीफ तो सभी के करते हैं, मेरी क्या करता है? मैं तो तारीफ लायक नहीं हूँ। अब उम्र के लिहाज से भी मैं 75 का हो गया हूँ, तो इस वजह से करते हुए, लेकिन वो बच्चे की तारीफ भी करते हैं, सभी सनातनी करते हैं। वो तो बिल्कुल खुल के कहते हैं, कोई भी सनातनी कभी कोई गाय कसाई को नहीं देता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना बेशर्मी के साथ कि भी गाय तो हिंदू ही बेचता है, गाय तो हिंदू ही बेचता है। लेकिन हिंदू को अगर ये पता हो कि जो ले जाने वाला है वो गाय काटेगा तो हिंदू कभी नहीं बेचेगा। ये शंकराचार्य भगवान जी कहते हैं।
तो बड़े लेके हमारे लोग बेशर्मी कहते हैं कि भाई गाय तो हिंदू बेचता है मुसलमानों को। तो ये दुख का विषय है। और ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो वेद लक्षण गाय है, वेद लक्षण जिसके अंदर वेदों का लक्षण है, जो देसी शुद्ध गाय है, वो समाप्त होती जा रही है। और जैसा आपको पता है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं जो भी गाय खाते हैं ना, विदेशों में मुस्लिम कंट्रीज में जाती है, वो देसी गाय का ही मांस जाता है। जो दूसरी गाय है ना, जर्सी गाय है और दूसरी बहुत से नाम की गाय है, उसमें सुअर का अंश है, सुअर का बीज है, और सुअर से नफरत करते हैं, तो वो उस गाय को नहीं खाते। तो ये हमारे देश की धरोहर है, वो समाप्त होती जा रही है, और सरकार इसको रोकने में बिल्कुल विफल साबित हुई है। अच्छा, आप जनता से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार शंकराचार्य जी इतनी भीषण गर्मी में पूरे यूपी की यात्रा में निकले हैं। देखो, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आप एक बात समझ लीजिए साहब, कि शंकराचार्य भगवान जी जो ये गौ माता की बात कर रहे हैं ना, गौ माता के माध्यम से सनातनियों को जगा रहे हैं। बात तो गौ माता की है, गौ माता तो हमारे धर्म का बिल्कुल आधार है, सनातन धर्म का। हमारे शंकर भगवान जी का जो सवारी है वो नंदी है। नंदी किसका बेटा है? गौ माता का बेटा है। राजा दिलीप ने जब शेर बिल्कुल गाय को बिल्कुल खाने के लिए दौड़ा, तो उन्होंने कहा कि गाय को नहीं खाने दूंगा, आप मुझे खा लो चाहे। तो दिलीप के वंशज भगवान श्री राम जी हुए। उनको तो जो उनके गुरु ने कहा था कि भाई आपके बच्चा नहीं हो रहा, आप गाय ले जाओ, तो उन्हीं गाय के आशीर्वाद से उनके बच्चे वंश चला। आज बरादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी उन्हीं के वंश के हैं। अगर वो गौ माता नहीं होती तो वो नहीं होते। कृष्ण भगवान ने गाय चराई, ये आपको अच्छी प्रकार से पता है। तो मेरा तो कहना यही है कि शंकराचार्य भगवान जी सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, सनातन गौ माता के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए निकले हैं, तोड़ने के लिए नहीं निकले। और ये तो बहुत बड़ी बात है साहब, कि आपको तो खुश होना चाहिए। लोग कहते हैं अरे मुसलमान भी खड़े हैं उनके साथ, तो अरे तो अच्छी बात है ना। अगर मुसलमानों से हिंदू खड़े होते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, आप क्यों नहीं खुश होते? अगर मुसलमान हिंदू के धर्म के मामले में सहयोग करे तो उससे बुराई क्या है, बताओ ना। वो अगर गौ माता माने तो बड़ी अच्छी बात है। गौ माता मानना है तो सनातनी बनना पड़ेगा, उसको सनातन धर्म में बात चिल्लानी पड़ेगी। आज का मुसलमान ने किसी भी संत का कभी हिंदू संत की तारीफ नहीं की। एक तो प्रेमानंद जी की तारीफ की है, क्योंकि वो बिल्कुल सत्य बात। एक शंकराचार्य भगवान जी की है, और किसी के संत की भी इन्होंने तारीफ नहीं की। तो क्या प्रेमानंद जी क्या भाजपा विरोधी हैं? उन्होंने तो कभी किसी पक्ष ने लिया। ऐसे ही शंकराचार्य जो भगवान है वो किसी पार्टी के विरोधी नहीं है। उन्होंने तो कांग्रेस का जो सर्वोपरि नेता है राहुल गांधी को सनातन धर्म से निकाला हुआ है। और वो तो कहते हैं कि जो आजमाए हुए उनको क्या आजमाना, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को क्या आजमाना, वो तो फेल है, खोटे सिक्के हैं। ये सिक्का हमारे पास भाजपा का बचा है, इससे उम्मीद कर रहे हैं। और भाई नहीं मानेंगे तो जैसी इनकी इच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं 4-5 जगह गया महाराज जी के साथ, तो वहां पर कुछ हमारे भाजपा के नेता लोग सुनने के लिए आए थे, और आरएसएस के भी आए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी जब प्रवचन कर रहे थे, कि भाई यो हमारे तो मुसलमान जो है ना, घरों से जानवरों को खोल कर ले जाते हैं, और योगी जी की वजह से हमारे जानवरों को नहीं खोल पाते। अब मैं कहता हूं क्या आपके भजन दंड बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं? आप योगी जी से कब तो उम्मीद करेंगे? ठीक है, योगी जी बहुत अच्छे हैं, हिंदुओं साथ दे रहे हैं, कब तक? क्या सरकार के बल पर आप रहोगे? अगर आपके यहाँ चोर जानवर को चुराने के लिए आया, भैंस चुराने आया है, ये गौ माता को चुराने आया, साले को काट दो ना। आप इतने कमजोर हो गए, आप हिम्मत तो वहां तो कर रहे हैं शंकराचार्य जी से सवाल करने की, आप वहां ही बंद नहीं कर रहे कि जो मुसलमान आपके यहाँ पे जो गाय खोलने के लिए आ रहा है, या भैंस खोलने आ रहा है, या और जानवर खोलने आया है, कि उसको साले को बांध के पकड़ के और मारपीट करके पुलिस को दे दें। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो एक फायदा हुआ है कि अब जो है मुसलमान की हिम्मत नहीं है कि हमारे घरों से गाय भैंस ले जाए। इसके लिए आप कमजोर है। अगर योगी जी नहीं होंगे, योगी जी कल को प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो योगी जी की तो पुलिस काम करेगी नहीं योगी जी के हिसाब से, फिर तो कोई और बैठेगा। फिर क्या करेंगे? फिर आप घर पे मतलब जाने देंगे उसको? तो अपने आप को मजबूत करो, और मजबूत तब होंगे जब देसी गाय का दूध पिएंगे, देसी गाय का घी खाएंगे,
और हमारे देवता भी तभी मजबूत होंगे जब हम देसी गाय का दूध उन पे चढ़ाएंगे, उससे हवन करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, शिवलिंग पे दुग्धाभिषेक करेंगे, तभी वो मजबूत होंगे। दुख का विषय तो यही है कि अब पूजा का जो घी चल रहा है ना, वो पूजा का घी अलग चल रहा है, 300 रुपये किलो मिल जाता है, देसी घी 2500 है, असली नहीं मिल रहा है। तो वो क्या होगा उसमें? आप बड़े खुश, आपने 300 रुपये में 400 रुपये में देसी घी लिया है पूजा का, और वो भगवान जी की पूजा कर ली, आपने हवन यज्ञ कर लिया या कुछ और अपना कार्य पूजा पाठ कर लिया, आप खुश हो गए। हमारे देवता लेकिन नहीं, देवता कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और स्वीकार कौन करेगा? वो करेगा राक्षस लोग। इसलिए राक्षस प्रवृत्ति के लोग ताकतवर हो रहे हैं। आपका गलत माल खा के, नकली घी खिला के, क्योंकि देवता तो स्वीकार करेंगे नहीं, स्वीकार कर रहा है राक्षस प्रवृत्ति का आदमी, उनको आप मजबूत कर रहे हैं, देवता आपके कमजोर हो रहे हैं। हम देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि देवता हमारे मजबूत हों। अब 33 करोड़ देवी देवता, हमारे पूर्वज कहते रहे हैं, साधु संत सब कहते रहे हैं कि भाई हमारे गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। ये मुसलमानों ने सुन लिया, उनको पता लग गया कि इनकी जो रीढ़ है ये है, इनका आधार ये है। 36 एक गाय मार दी तो 33 करोड़ देवी देवता मार दिए। तो उन्होंने मार दिए, उन्होंने तो गाय खूब काटी है ना, खूब कटवाई है। अब तो सब ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जो हमारे देवताओं को, उनको बड़े खुश हैं, जो हमारे विधर्मी लोग हैं बड़े प्रसन्न हैं कि 33 करोड़ देवी देवता ये कहते हैं कि हमारी गाय में वास करते हैं, एक गाय मार दो, इनके 33 करोड़ देवी देवता मारे जाएंगे। तो ये सोच हमारी गाय सब समाप्त होती जा रही है। और हमारा धर्म, सनातन धर्म, दिन पे दिन बिरादरीवाद में, पहले बिरादरीवाद में बटा हुआ था और आज किसमें बटा हुआ है? अब पार्टीवाद में बट गया। जो बसपा का जो हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जो सपा का हिंदू है वो हिंदू नहीं है, जो कांग्रेस का हिंदू है वो हिंदू नहीं है, वो जो भाजपा का हिंदू सपा के हिंदू के साथ नहीं बैठना चाहता, सपा वाला है वो बसपा वाले के साथ नहीं बैठना चाहता, या कांग्रेस के वाले के साथ नहीं बैठना चाहता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप मुसलमानों से सीखो इसके लिए। मुसलमान किसी भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में है, लेकिन वो पहले मुस्लिम है, उसके बाद कुछ और है। वो तो एक दूसरे के यहाँ सब जाते हैं, वो कभी नहीं कहते सपाई है। मुसलमानों को कभी आपने सुना कहा होगा कांग्रेसी है जी, कांग्रेसी मुस्लिम कभी नहीं कहेंगे। उनके लिए मुसलमान है, किसी पार्टी में रहे, उनकी सब जगह पैठ जमी हुई है, सब जगह पैठ जमी हुई है। और हम अपने भाइयों को तोड़ते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। ये दुख का विषय। मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो इसमें व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ, फेसबुक पे देखता हूँ, वो अनपढ़ लोग नहीं हमारे हिंदू भाई, सनातनी भाई, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। गाली भी दे रहे हैं तो संदेह लग रहा है कि पढ़े लिखे लोग हैं, जिस हिसाब से लिख रहे हैं वो। तो पढ़े लिखे इतने नालायक, इतने नासमझ हो गए कि सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु हमारे शंकराचार्य भगवान जी के बारे में अनाप बात कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती कि किसका नुकसान कर रहे हैं? नुकसान तो हमारे सनातन धर्म का ही हो रहा है ना। ठीक है, वो योगी जी जाने, मोदी जी जाने, शंकराचार्य जी जाने, हम कौन होते हैं अपने धर्म गुरु के बारे में अपशब्द कहने के लिए? हम तो योगी जी के लिए नहीं कहेंगे, मोदी जी के लिए नहीं कहेंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर इस समय विवादों में हो चुका है। लगातार जो है आरोप लग रहे हैं कि चंदे की बात वहां कही जा रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? तो बात यह है कि राम मंदिर के लिए 6-7 बार गिरफ्तारी दी है। ढांचा जब तक था, जब हमने 6-7 बार गिरफ्तारी दी है। जब कोठारी बंदी मारे गए थे, मुलायम सिंह की सरकार थी, तो हम यहाँ से गए कार सेवक के रूप में, और हम यहाँ ट्रेन का रास्ता बदल दिया, वो कानपुर होकर कर दी। और कानपुर जाके वो आगे ट्रेन गई नहीं, एक ट्रेन लोकल जाती थी लखनऊ के लिए, कानपुर से हम उससे बैठे, उसको भी अमोसी पे रोक दिया गया लखनऊ से पहले। और वहां से हम बाराबंकी होते हुए, लखनऊ होते हुए पैदल वहां पहुंचे थे। तो एक नहीं 20 गिरफ्तारी दी है। विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर राजकुमार यहाँ थे, राजकुमार गोयल जी विश्व हिंदू जिला अध्यक्ष थे, उनके साथ भी हम गए। शिवसेना की तरफ से जो बाबरी ढांचा था, बाबरी मस्जिद नहीं थी, बाबरी ढांचा था, वो भी हमने गिराया। तो कई बार गिरफ्तारी दी, बहुत कार्य किया। तो ये सवाल तो उन दिनों भी उठने लगा था कि विश्व हिंदू परिषद ने जो पैसा इकट्ठा किया है श्री राम मंदिर के मामले में, जब तक ये
बाबरी ढांचा तोड़ा ही गया था, मंदिर अभी बनना शुरू नहीं हुआ था। तो उस टाइम में ये जिक्र होने लगा था कि ये पैसे का हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं, कितना पैसा है। और अब जो कल खुल के आ रही, नई नई बात खुल कर आ रही है, अब बहुत से लोग कह रहे हैं, अब मैं इतने ज्यादा नजदीक से नहीं, तो मैं इसमें कुछ, मेरे पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि मैं कहूंगा, लेकिन सत्य यही है कि भगवान के मंदिर से, धर्म के मंदिर में दान लिए हुए पैसे को किसी को भी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। चोरी तो बड़ी बात है। अगर दान किसी ने किसी को दिया है तो भगवान जी का होता है। और इसीलिए ये मांग हम उठाते रहे कि जितने भी मंदिर सरकार के अंडर में आते हैं, सब जितने भी हमारे सनातनी जो बड़े बड़े हमारे संत हैं उनको दिए जाए, ताकि वो अपने हिसाब से हिसाब रख सके। मुझे तो एक बात लगती है कि ये पैसा रामलाल जी की भतीजी और उनका रामलाल जी का दामाद, आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो ये चंपत राय जी के द्वारा पैसा वहीं गया होगा। जो हमारे मंदिरों का पैसा है, जो मंदिर जो सरकार के अंडर में आ रहे हैं, उसका पैसा ही मुस्लिमों के विकास के लिए आता है। 300 योजनाएं हमारी सरकार मुसलमानों के लिए चला रही है इस टाइम। हमें पता नहीं है, हमारे लिए कोई योजना नहीं है, सारी मुसलमानों के लिए है। तो वो पैसा भी, जो हमारे और मंदिरों का पैसा मुसलमानों के लिए काम में आता है ना, तो वो पैसा तो आता ही है। ये राम मंदिर का बाया रामलाल की भतीजी के दामाद द्वारा वो ही पैसा मुसलमानों में पहुंचा है, ऐसा कुछ हमने सुना है। ऐसी हमने कई बात सुनी है। और जो दुबे जी बोल रहे हैं ना, संतोष दुबे जी, वो भी हमारे शिवसेना के प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं, जिन्होंने ये केस किया है। हैदराबाद वाले संतोष दुबे जी, वो हमारे शिवसेना के प्रदेश प्रमुख रह चुके हैं। और जिस टाइम बाबरी ढांचा गिरा, उस टाइम हमारे वहां पर पवन पांडे जी हमारे प्रदेश प्रमुख थे। उनके नेतृत्व में, शिवसेना के नेताओं के नेतृत्व में और दीदी रितमरा जी के कहने पर, आदेश पर वो बाबरी ढांचा गिराया गया था। हमें गर्व है कि हमने 500 साल पुराना वो बाबरी ढांचा था, वो सबके साथ मिलकर, मैंने क्या, बहुत से लोगों ने वो धर्म का कार्य किया। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि ये जो वहां से चोरी हुई है, इससे पूरे सनातन धर्म की, हिंदुस्तान की बदनामी हुई है और विश्वास भी घट रहा है। भरोसा नहीं घटना चाहिए, सबसे बड़ी चीज विश्वास होता है। तो जो अगर धर्म के क्षेत्र में हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के नेताओं से या अपने संतों से जनता का विश्वास उठ जाएगा, तो धर्म से ही मोह भंग हो जाएगा। तो मेरा तो कहना यह है कि जिन जिन लोगों ने हेराफेरी की है, उनका जो है जेल में भेजना चाहिए।